नमस्ते दोस्तों। लीगल पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आर्म्स एक्ट और सीआरपीसी की धारा 197 से जुड़ा है। यह फैसला उन सरकारी अधिकारियों के लिए बहुत राहत भरा है जो सालों साल चलने वाली जांच यानी इन्वेस्टिगेशन से परेशान रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी, डिले इन इन्वेस्टिगेशन और अभियोजन की मंजूरी, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पर क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लीगल अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचें। सबसे पहले जानते हैं इस केस का नाम और इसकी जानकारी। केस का नाम रॉबर्ट लाल चोंगनुंगा चोंगठू उर्फ RL चोंगठू बनाम बिहार राज्य। साइटेशन 2025 INSC 1339। फैसले की तारीख 20 नवंबर 2025। बेंच माननीय जस्टिस संजय करोल और माननीय जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। दोस्तों, इस मामले की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 23 साल पहले। तथ्य: इस केस के अपीलकर्ता अपेलेंट एक IAS अधिकारी हैं। साल 2002 से 2005 के बीच वो बिहार के सहरसा जिले में 2025। बेंच माननीय जस्टिस संजय करोल और माननीय जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। दोस्तों, इस मामले की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 23 साल पहले। तथ्य: इस केस के अपीलकर्ता अपेलेंट एक IAS अधिकारी हैं। साल 2002 से 2005 के बीच वो बिहार के सहरसा जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पद पर तैनात थे। आरोप ऑलिगेशन: उन पर आरोप लगा कि उन्होंने हथियारों के लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस जारी करते समय नियमों का पालन नहीं किया। आरोप था कि उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही कुछ लोगों को लाइसेंस दे दिए, जिनमें से कुछ पते फर्जी निकले और कुछ लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। FIR: इस मामले में साल 2005 में FIR दर्ज की गई। जांच में देरी, डिले। मजे की बात यह है कि पुलिस ने पहली चार्जशीट 2005 में फाइल की, लेकिन IAS अधिकारी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट साल 2020 में फाइल की गई, यानी जांच पूरी करने में पुलिस को 15 साल लग गए। विभागीय कार्यवाही डिपार्टमेंटल एक्शन: इसी मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चली थी, लेकिन सरकार ने साल 2016 में उनका स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उन्हें बरी डिस्चार्ज कर दिया था। इसके बावजूद साल 2022 में कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान ले लिया। इस आदेश को रद्द करवाने के लिए वो पटना हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या पुलिस जांच की कोई समय सीमा होनी चाहिए। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु, जांच में देरी और अनुच्छेद 21 राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को शीघ्र न्याय स्पीडी ट्रायल का अधिकार देता है। इसमें सिर्फ कोर्ट का ट्रायल ही नहीं बल्कि पुलिस की जांच इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि जिस मामले की अनुमति 2009 में ली गई थी उसकी चार्जशीट 2020 में दाखिल हुई, यानी पूरे 11 साल बाद। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के सिर पर अनिश्चित काल तक जांच की तलवार नहीं लटकी रहनी चाहिए। बिना किसी ठोस कारण के इतनी लंबी देरी आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरा बिंदु, धारा 197 CRPC के तहत मंजूरी, सैंक्शन अंडर सेक्शन 197 CRPC। जब भी किसी सरकारी अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट पर उसके काम से जुड़े अपराध का मुकदमा चलाना होता है तो सरकार से पहले मंजूरी लेनी पड़ देती है। इस केस में बिहार सरकार ने जो मंजूरी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिमाग का प्रयोग न करना माना। कोर्ट ने कहा कि सैंक्शन ऑर्डर एक रस्म अदायगी नहीं है, यह एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सक्षम प्राधिकारी ने सबूतों को देखा और समझा है। केवल यह लिख देना कि केस डायरी पारजने पर ऐसा लगता है काफी नहीं है। तीसरा बिंदु, आर्म्स एक्ट की धारा 13
कोर्ट ने यह भी माना कि आर्म्स एक्ट की धारा 13(2)(a) के तहत डीएम के पास यह विवेक डिस्क्रेशन होता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट समय पर नहीं आती तो वह लाइसेंस जारी कर सकता है। हालांकि इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वीडियो को अपने वकील दोस्तों और लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वह इस प्रकार है। केस रद्द, क्वाश्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ चल रहे पूरे क्रिमिनल केस और संज्ञान लेने के आदेश को रद्द, क्वाश कर दिया। वजह, रीजन, कोर्ट ने कहा कि 11 से 15 साल की देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया, जो कि फेयर ट्रायल के खिलाफ है। साथ ही सरकार द्वारा दी गई सैंक्शन कानूनन सही नहीं थी, क्योंकि उसमें कारणों का उल्लेख नहीं था। महत्वपूर्ण निर्देश, डायरेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर एफआईआर और चार्जशीट के बीच बहुत लंबा समय लगता है तो कोर्ट को पुलिस से इसका कारण पूछना चाहिए। अगर पुलिस बिना वजह जांच को सालों तक लटकाए रखती है तो आरोपी धारा 482 सीआरपीसी या बीएनएसएस की धारा 528 बीएनएसएस के तहत हाई कोर्ट जाकर जांच की स्थिति जान सकता है या केस रद्द करवा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को सैंक्शन देते समय स्पष्ट कारण लिखने होंगे। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट, जो यह साफ करता है कि पुलिस जांच अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती और सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए पुराने मामले बिना ठोस आधार के नहीं खोले जा सकते। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। लीगल जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए लीगल पॉइंट के साथ जुड़े रहें। मैं शिखा राजता अब आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। 2